तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जो एसकेएम स्टडी का परिवार है वो आपके लिए समर्पित है। देखिए, बहुत ही दिन रात मेहनत आपके लिए की जा रही है। नोट से लेकर पीडीएफ बनाना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना। प्रोवाइड आपको कहाँ मिलेगी पीडीएफ? एसकेएम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट और एसकेएम स्टडी ऐप पर आपको मिलने वाले। और एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम यहाँ पर ला रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं आपके लिए खोज खोज कर टॉपिक्स हम आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं जाना नहीं है और आपको अच्छी तरीके से समझ कर तभी पढ़ाई करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टिंडल का प्रभाव और अपवहन विधि से जो आपका वैद्युत अपघटन होता है ना, तो उसको बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? टिंडल का प्रभाव पढ़ेंगे, उसके सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप तैयार हो जाइए। नोट कॉपी, आपका जो कॉपी है और पेन है लेकर अपने सामने बैठ जाए। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो अपने कॉपी में आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर आप कक्षा 12 में है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टिंडल प्रभाव। देखिए, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए हम आपके सामने लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल न्यू टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, टिंडल प्रभाव के बारे में जानते हैं। आखिरकार टिंडल प्रभाव होता क्या है? यहाँ पे देखिए, टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में, मान लीजिए जिस प्रकार कोई अंधेरा कमरा है, ध्यान से अपने आप लोग इसको अमेजिन करिएगा, इसको इमेजिन करिएगा, अपने मन में इसको थोड़ा दौड़ाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में, किसमें? प्रकाश की किरण में धूल के कण, क्या? धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण जो होते हैं अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया, जिसे टिंडल का प्रभाव कहा गया। देखिए, ध्यान से इसको फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, वहां पर अगर आप टार्च मारने का प्रयास करते हैं, टार्च तो मार दिए, जला दिए वहां पर, तो आपको क्या दिखेगा? टार्च जहां जल रही है, जहां उसका प्रकाश ज्यादा है, उसके अंदर आप देखते हैं तो जो धूल के कण हैं बहुत तेजी से गति करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने एक कोलाइडी विलयन लिया। कोलाइडी विलयन में इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी देखा। तो जिस तरीके से प्रकाश में जो जहाँ ज़्यादा प्रकाश था वहाँ पर जो धूल के कण थे वो गति कर रहे थे, उसी तरीके से उसमें जो कोलाइडी कण के जो विलयन के जो कण थे वो भी गति कर रहे थे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, अतः कोलाइडी कणों के द्वारा, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। किस कारण? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जिससे प्रकाश कोई गई, किसी विलयन में गई, तो वो क्या होता है कि विस्तृत हो जाती है चारों तरफ। तो वहां पर क्या होता है कि कण दिखाई देने लगते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोलाइडी कण है। तो जैसे यहाँ पे टिंडल प्रदीप्त शंकु हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, लेंस से हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश को इसमें प्रवाहित करा रहे हैं। ये हमारा कोलाइडी विलयन है एक तरीके से। जो कोलाइडी विलयन में अगर हम यहाँ से प्रकाश को प्रवाहित करेंगे और ऊपर से सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो इसमें जो कण है उपस्थित, वो घूमते हुए आपको नजर आएंगे। क्या करते हुए? घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। थोड़ा और चीज़ों को जानते हैं और आपको थोड़ा समझाने का भी प्रयास करते हैं। ये प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे किसी बोतल में या कांच की जो बर्तन है, कांच गिलास आप सभी लोग रखे होंगे या खरीद लीजिएगा, उसमें आप लोग किसी जल को भर देंगे और ऊपर से बगल से टार्च मारकर ऊपर से किसी चीज़ से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो कण रहेंगे वो घूमते ही आपके नजर आएंगे। तो यही आपका जो प्रभाव है टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है। किससे? जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से होता है वह कम होता है। जो प्रकाश में आप घूमते हुए दिखाई देंगे उससे कम इनकी गति होती है एक तरीके से। अतः प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण की ऊर्जा का अवशोषण करके, किसकी? कण की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण करके स्वयं अल्पदीप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्पदीप्त हो जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के
पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखा है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं और यह टिंडल घटना कहलाती है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, फिर से वीडियो लाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण विधि के बारे में जानते हैं, अपोहन, जिसे आप डायलिसिस कहते हैं। अपोहन मीन्स क्या होता है, किसी चीज का छनना। ठीक है, छनना एक तरीके से जिसे कहते हैं, डायलिसिस करना, किसी चीज को शुद्ध करना। ठीक है, एक तरीके से ये चीज आपके लिए होती है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, यह विधि एक तथ्य पर आधारित है। किस पर आधारित? एक तथ्य पर आधारित। तथ्य का मतलब किसी सत्य बात पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणु, जो पदार्थ के अणु घुलित अवस्था में, जिसे हम कह दें कि किसी जल में मिट्टी को घोल देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो घुलित पदार्थों के अणु व आयन चर्म पत्र झिल्ली में से, किसमें? चमड़े की झिल्ली, जो चमड़े की एक पत्र की झिल्ली होती है, में से सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं। किससे? सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से विसरित नहीं हो पाते। जो कोलाइडी कण हैं उसमें से विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें आसानी से विसरित नहीं होते हैं, वो बहुत ही कठिनाई से विसरित होते हैं, एक तरीके से जान लीजिए। ठीक है, चर्मपत्र झिल्ली से बनी एक थैली या किसी बेलनाकार पात्र में, हम इसमें क्या लेंगे? चर्मपत्र से बनी एक झिल्ली लेंगे या उसकी बनी एक थैली लेंगे। ठीक है, जो बेलनाकार पात्र में रखी होगी, जिसे अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहक का मतलब जो अपोहन करने में आपकी मदद करे। ठीक है, में कोलाइडी विलयन भर कर उसे बहते हुए जल में निलंबित करते हैं। क्या करते हैं? उसको बहते हुए जल में रख देते हैं, निलंबित कर देते हैं, मतलब कि उसको जल में क्या कर देते हैं? रख देते हैं एक तरीके से। कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित पदार्थ, जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित पदार्थ हैं के कण झिल्ली में से होकर बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। झिल्ली से होते हुए क्या करते हैं? जल से बाहर निकल जाते हैं। जो हमारे कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित पदार्थ होते हैं, वो कण की झिल्ली में से होकर बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों में शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अतः कोलाइडी विलयन के शोधन हेतु, इसके शोधन हेतु क्या होता है? अपोहन विधि को प्रयुक्त करते हैं। किसको? अपोहन विधि को प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, हम आपको थोड़ा बता दें तो ये हमारा क्या है? जल है। यहाँ से जल को निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे जल आप निकल जाएंगे। इस चर्म पत्र में हम क्या करें? कोलाइडी कण को भर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसको देखिए, जल यहाँ से भरेंगे, पुनः जल यहाँ से निकालेंगे, तो ये क्या होता है कि जल इसके आर पार होता रहता है। ठीक है, इस चर्म पत्र के आर पार होता रहता है, जिसमें क्या होता है कि अशुद्धियाँ धीरे धीरे छन कर बाहर निकलती रहती हैं। ठीक है, यही प्रोसेस बार बार हम करते रहते हैं, कुछ दिन तक करते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध हो जाता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए आगे थोड़ा और समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, अपोहन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। जो अपोहन की प्रक्रिया है वह धीमी गति से होती है। हमने आपको बताया ना कि यह कुछ दिनों तक होती है। यदि अशुद्ध सॉल की भरी जंतु झिल्ली की थैली के, यानी अशुद्ध सॉल की जो भरी जंतु की जो झिल्ली होगी की थैली से दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो अशुद्ध सॉल में उपस्थित आयनिक अशुद्धियां, जो आयनिक अशुद्धियां रहेंगी, वो इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित होकर तेजी से बाह्य जल में विस्तृत हो जाती हैं, जिससे सॉल शुद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपोहन कहलाती है। आई होप आप मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।